हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने लगी है। वीडियो की जो टाइटल है वो है रो पड़ा बांग्लादेश, भारतीय सेना का एक्शन, इजराइल ने दिया बांग्लादेश का इलाज। तो भाई साहब, भारतीय सेना ने कोई एक्शन किया जिसको देखकर रो पड़ा है बांग्लादेश। आप बहुत फुदक रहा था पिछले दिनों, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे दे रहा था। इसराइल ने भी कोई इलाज भारत को दिया बांग्लादेश का। क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे, तो स्टार्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप ये फुटेज और वीडियोस देख रहे हैं, ये फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज जो कि भारत के इतिहास में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हो रही है उसकी है। और यकीन माने बांग्लादेश क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। कुछ इसी तरह से साउथ चाइना सी में चीन करता हुआ दिखाई देता है जब वह बड़े स्केल पर वॉर एक्सरसाइज इस तरह का कंडक्ट करता है अपने दुश्मन देश के पास। लेकिन इस समय भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था कि बांग्लादेश को एक सटीक जवाब दिया जाए। इस वॉर एक्सरसाइज की कुछ क्लिप्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वॉर एक्सरसाइज में 75 प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, भारत की वायुसेना की ताकत, राफेल फाइटर जेट, सुखोई 30 MKI, मिग और तेजस जैसे फाइटर जेट ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ग्लो मास्टर और भी प्लेन शामिल हुए। इस वॉर एक्सरसाइज में भारत की नॉर्थ ईस्ट में मौजूद 7 एयर बेसिस ने भाग लिया। इतना ही नहीं, इस वॉर एक्सरसाइज की इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि असम के चीफ मिनिस्टर और एयर चीफ मार्शल दोनों यहाँ मौजूद थे। और इस वॉर एक्सरसाइज को ईस्टर्न एयर कमांड और भारत की वायुसेना ने ऑर्गेनाइज किया था। बांग्लादेश से आए दिन भारत को नई चुनौती देखने को मिल रही है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने साफ मोहम्मद यूनिस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अपने शब्दों पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को ध्यान देने की जरूरत है। और अब इस तरह का शक्ति प्रदर्शन भारत ने करके दिखाया। दूसरी तरफ बांग्लादेश अभी भी बाज नहीं आ रहा और एक और खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ताजा खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अब भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहे हैं। इस बार पाकिस्तान की नजर भारत की पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश पर है। सूत्रों के मुताबिक भारत के दुश्मन और दुनिया भर में घोषित आतंकवादी हाफिज सईद एक नई रणनीति बना रहा है, भारत पर हमला करने के लिए बांग्लादेश को एक नया लॉन्च पैड बनाना। यह खुलासा एक वीडियो रिकॉर्डिंग से हुआ जो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खेरपुर तमेवाली में हुए एक रैली से जुड़ा है। इस रैली में लश्कर तैयबा के वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह सैफ मौजूद था। इसी ने एक खतरनाक बयान दिया कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सैफुल्लाह ने यह भी कहा कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी पहले से ही बांग्लादेश में सक्रिय है और वह भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार हाफिज सईद ने अपने एक करीबी साथी को बांग्लादेश भेजा है ताकि वह वहां के युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काए और उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग दे। वीडियो में ये भी देखा गया कि सैफुल्लाह लोगों को खुलेआम भारत के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस रैली में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। इससे साफ होता है कि आतंकवादी संगठन न सिर्फ युवाओं को बल्कि बच्चों को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि ये केवल आतंकी खतरा नहीं बल्कि मानसिक जहर फैलाने की साजिश भी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेता अब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की सुरक्षा को कई दिशाओं से कमजोर किया जा सके। वहीं इस रैली में सैफ ने एक और झूठा दावा किया। उसने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कार्रवाई की थी। उसने यहां तक कहा कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ है और बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ये बयान पूरी तरह प्रचार और झूठ पर आधारित लगते हैं जिनका मकसद अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाना है। इन दावों से ये साफ झलकता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की साजिशों में लगे हैं, खासकर भारत की पूर्वी सीमा पर। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब बांग्लादेश बॉर्डर पर भी नजर तेज कर रही है ताकि किसी भी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग अब एक नए मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम इजरायल के दौरे से लौटी और अब दोनों देशों के बीच 2 एडवांस एयर लॉन्च वेपन सिस्टम
सिस्टम एयर लोरा और आइस ब्रेकर को भारत में ही बनाने को लोरा लेकर यार, गहराई से बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के हस्तांतरण और भारत में स्वदेशी उत्पादन के ढांचे पर केंद्रित है। इसका मतलब यह है कि अब भारत इन घातक मिसाइलों को सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि उन्हें देश में ही बनाएगा, और वो भी पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग अधिकारों के साथ। जानकारी के मुताबिक भारत इन मिसाइलों का उत्पादन सरकारी कंपनियों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए करेगा। दोनों कंपनियों के पास पहले से ही इजरायली कंपनियों के साथ समझौते हैं, जिससे ये साझेदारी और मजबूत हो गई है। अगर सब कुछ तय समय पर चला तो इस समझौते पर आधिकारिक मोहर साल 2026 तक लग सकती है। ये कदम भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी सटीक निशानेबाजी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। पहले बात करते हैं एयर लोरा की। ये इजराइल की लोरा सिस्टम का एयरबॉर्न वर्जन है, यानी ये हवा से छोड़ी जाने वाली एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे भारत के सुखोई 30 MKI, राफेल और यहाँ तक कि तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर लगाया जा सकेगा। इसका वजन लगभग 1600 किलो है और इसमें 570 किलो का वॉरहेड लग सकता है, जो किसी भी बंकर, मोबाइल मिसाइल सिस्टम या आर्मी बेस को तबाह कर सकता है। एयर लोरा की सबसे खास बात यह है कि ये GPS जैमिंग वाले इलाकों में भी काम करती है, यानी अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से GPS सिग्नल बंद करने की कोशिश करे तो भी ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगे। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। बांग्लादेश के सैनिक भाई आ रहे होंगे इंडिया पे चढ़ाई करने के लिए, आसमान से सीधा आएगा लोरा और सीधा उनके ऊपर फटेगा। बोलेंगे लोरा आ गया, लोरा आ गया। भाई भागो, बांग्लादेशियों के खिलाफ सही हथियार है। जिस तरह का मिसाइल खतरनाक है ना, एक मजाक से हटकर नाम अजीब सा है, नाम बड़ा फनी है। लेकिन यार अब आते हैं इसकी तरफ। यार देखो, तैयारी म्यारी जो भी कर रहा है, मतलब यार एक अंदाज, मतलब बांग्लादेश ने जब देखी ना भारत का ये युद्धाभ्यास वगैरह, तो उसकी फट के जार हो गई है भाई। बांग्लादेश मुझे उधर बड़ी हंसी, बांग्लादेश क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। हाँ भाई, क्लोजली मॉनिटर वो कर रहा है, लेकिन अब वो डर चुका है बांग्लादेश भी कि भाई साहब सीधा हमारे ऊपर ये तो ज्यादा ही भारत आ रहा है। हाँ भाई, भारत ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है भाई मेरे, अब मैं जो है ना तेरे से जो है ना, तू एक स्टेप लेगा मैं 10 स्टेप लूंगा। इंडिया ने ये भी बोला है कि ये सिर्फ हमारा, ये तुम्हें ट्रेलर सा, इंडिया ने सिर्फ बांग्लादेश को छोटा सा ट्रेलर दिखाया कि ये हमारा ट्रेलर देख लो, जब पूरी पिक्चर देखोगे तो भारत ने उस लेवल का युद्ध अभ्यास किया जैसे भारत वो चाइना सी इनकी जगह पे करता है। और यार ये जिस तरह वो चाइना साउथ चाइना सी में करता है, ये जिस तरह ये टीजर एक नहीं होता, छोटा टीजर आता है और बंदा देखता है, कहता है यार मूवी किस तरह की होगी या ट्रेलर कैसा होगा। ये टीजर है, ये टीजर है, फिर ट्रेलर, फिर पूरी पिक्चर कैसी होगी वो छोड़ ही दो। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? भारत जो ये कर रहा है आपके ऊपर क्या राय है? और वाकई बांग्लादेश में डर तो बनता है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत फुदक रहा था, उसकी फुदकाट जो है वो भारत खत्म करेगा। और क्या पता ये लोरा मिसाइल भी उसी के लिए आ रहा है कि भाई साहब सीधा बांग्लादेश में दो, सही बात है, सीधा फिर ये मस्ती करेगा नहीं, यूनस के अंदर लोरा मिसाइल मारो। लोरा सॉरी, आपके क्या राय है? कैसे बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।